दलित शोषण मुक्ति मंच राजस्थान की ओर से क्रांतिकारी समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर पुराना बर्फखाना रोड स्थित राजगुप्ता सभागार में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय सामाजिक परिवर्तन का एजेंडा और दलित शोषण मुक्ति मंच का नजरिया था। संगोष्ठी के बाद सर्किल पर कार्यकर्ताओं ने महात्मा ज्योतिराव फुले के सम्मान में कैंडल प्रज्वलित की। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता मंच के प्रदेश संयोजक व राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के एडवोकेट किशन मेघवाल ने कहा कि दलितों पर अत्याचार तेजी से बढ़ रहा है। संविधान प्रदत्त अधिकारों एवं लोकतंत्र के प्रति दलितों में आई चेतना एवं स्वाभिमान की भावना से बौखलाकर स्वर्ण मानसिकता के लोग दलितों पर जुल्म कर रहे हैं। अपने अपने इलाके में जाति वर्चस्व होने के कारण स्वर्ण ही नहीं बल्कि ओबीसी, एसटी और मुस्लिम तबके के दबंग भी दलितों पर जुल्म कर रहे हैं, जिससे बहुजन की अवधारणा निराधार और निरर्थक साबित हो रही है। पुलिस प्रशासन और पॉलिटिशियंस का रवैया अक्सर दबंग को दंडवत और दलितों को दरकिनार करने का ही है। दलित महिलाओं की स्थिति तो और भी बदतर तथा चिंताजनक है। दलित महिलाएं आए दिन गैंग रेप का शिकार हो रही हैं। दलित महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं पिछले 10 वर्षों में 162% बढ़ी हैं। इज्जत के साथ जीवन जीना दलितों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। जीवन ही खतरे में है। सरकारी क्षेत्र को निजीकरण करने से दलितों की आर्थिक मुश्किलें और बढ़ी हैं। दलित युवाओं में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन यह भी गौरतलब है कि जुल्म और जाति के खिलाफ दलितों में बड़ा आक्रोश है। दलित आज सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। दलितों में भी ऐसे जातिवादी नेता हैं जो अपने संकीर्ण हितों की खातिर जाति की दुहाई देकर समाज में जातिवादी विभाजन और कट्टरता का कायम करना चाहते हैं। स्वर्णों की तरह जाति अभिमान को भड़काते हैं, हिंसा तक के लिए दलितों को उकसाते हैं, जबकि ज़रूरत दलित उत्पीड़न के खिलाफ साझा संघर्ष की है। साथियों, दलित शोषण मुक्ति मंच गरिमामय जीवन के मूल अधिकार एवं समतामूलक विकास के लिए संघर्षशील एक साझा मंच है। डीएसएमएम का पुरजोर प्रयास है कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं उन पर रोक लगे, निजीकरण बंद हो, क्योंकि ये दलित विरोधी है, सामाजिक न्याय को कमजोर करता है। दलित भी इज्जत के साथ जिंदगी जिए, दलित महिलाओं की इज्जत नहीं लूटी जाए। डीएसएमएम की पुरजोर कोशिश है कि सामाजिक परिवर्तन का कारवां आगे बढ़े। इसी कड़ी में डीएसएमएम ने इस बार 2 अप्रैल से 1 मई तक सामाजिक परिवर्तन जागरूकता अभियान का कार्यक्रम तय किया है, जिसे साथियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। डीएसएमएम ने इसी 2 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर सर्किल पर आक्रोश प्रदर्शन कर दलितों पर बढ़ते अत्याचार एवं सरकारी क्षेत्र के निजीकरण के खिलाफ आवाज़ उठाई है। 19 और 21 मार्च को जितेंद्र मेघवाल और कन्हैया जाटव के हत्यारों के खिलाफ प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे हैं। अलवर एक वर्तमान और एक भविष्य में हम सारे इन चीजों को कहीं न कहीं गंभीरता से देखें तो साथियों, एक तो आप ये समझते हैं कि बीते हुए दौर में राजा को या जो जहां भी इस दुनिया में कहीं राजा राज करता था उसको एक भगवान का क्या माना गया, दूत माना गया कि ये उनका दूत है और हमारा राज करने के लिए भगवान ने यहां पर भेजा है। तो इसके मतलब है कि जो दंड देता, सही दे गलत दे, लोग उसको प्रसाद करके उसको स्वीकार करते। और इसके अलावा भारत के मामले में यदि हम देखें तो भारत के अंदर उनको ये पता था कि यदि गुलामों को लोहे की जंजीरों में जकड़ा रखा तो मैं समझता हूं कि ज्यादा दिन तक वो नहीं रह पाएंगे। बहुत ही चालाकी से, बहुत ही शातिर दिमाग से उन्होंने जो बेड़ियां थी लोगों के पांव में, हाथों में नहीं डाली, उन्होंने वो बेड़ियां बहुत ही चालाकी से लोगों के दिमाग में डाली। और लोगों के दिमाग में डालने के लिए उन्होंने इस तरह से एक ढांचा सर्जित किया, एक सामाजिक ढांचे का निर्माण किया जिसको हम आज भी ढो रहे।
वो इस तरह से जस्टिफाई किया उसको कि उसको तोड़ ही नहीं पा रहे। उन्होंने एक तो भाग्य शब्द का प्रयोग किया और लोगों के दिमाग में बैठा दिया पूरी तरह से कि जो भी हो रहा है तेरे भाग्य में लिखा हुआ है, जो भी है पिछले कर्मों का फल है। तो किसी व्यक्ति ने इसको तोड़ने का प्रयास ही नहीं किया, कोशिश ही नहीं की। उन्होंने जरूरत ही नहीं समझी कि ठीक है भाई, भगवान का या पिछले जन्मों का फल है तो मेरे इसके हाथ की तो बात नहीं है। तो सारे जुल्म को, उत्पीड़न को उन्होंने बिल्कुल स्वीकार किया, सहर स्वीकार किया। वो कहा जितनी अच्छी सेवा कर, इस जन्म के बढ़िया सेवा कर, अगली बार तेरे अच्छा जन्म मिलेगा। तो इन्होंने किसी राजा के, किसी बड़े सेठ के घर के अंदर पैदा होना वो पिछले जन्मों का कर्म माना, और किसी गरीब के, दलित के घर में पैदा होना और सारे जुल्म सितम को स्वीकार करना एक दंड के रूप में माना कि पिछला जन्म का दंड है। एक चीज। इसके अलावा एक बीमारी और उन्होंने पैदा की, वो की अवतारवाद। और मैं समझता हूं कि जो कमजोर तबका है, दलित तबका है, या दलितों के बराबरी में भी जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ तबका है, उन्होंने अवतारवाद को बहुत ही गहरे से उतार लिया दिलो दिमाग में। आज भी नहीं निकल रहा है। कैसे? कि जब भी उन्होंने कहा कि जब भी पाप बढ़ेगा, जब भी अधर्म बढ़ेगा तो अवतार पैदा होगा और पूरे मानव जाति को उसे उबार लेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं करना है। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि आपको हाथ पैर नहीं मारने, आपको कोई प्रयास नहीं करने, क्योंकि ये काम है किसी अवतार का है। वो आएगा, तुम्हें उबार लेगा। आज भी ये कहा जाता है, हमारे कोर्स में पढ़ा जाता है कि द्रौपदी का चीरहरण है वो बढ़ता रहा, वस्त्र बढ़ता गया भगवान की कृपा से। आज कितनी अबलाएं हैं इस समाज के अंदर, रोज अखबार भरे पड़े हैं। आजकल आदत पड़ गई है, पहले कहीं अखबार में आता था, टीवी में आता था, लोग उद्विलित होते थे, दलित कोई पिटता था, मरता था, लोगों को गुस्सा आता था, लोग रोड पे उतरते थे, विरोध करते थे। आज धीरे धीरे, क्योंकि साइंस का नियम है, कोई भी चीज बार बार लगातार होगी तो हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी और हमें कुछ एहसास लगेगा ही नहीं। इसलिए वो चीरहरण है, आज रोजाना काम हो गया, कोई भगवान नहीं आता है। आप नवरात्रि के अभी कोई कहेंगे कि भाई मैं तो कानून का विद्यार्थी हूं, कानून जानता हूं, कल अभी यहां से कोई एफआईआर दर्ज हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। पर मैं समझता हूं कि कभी कोई देवी देवता, रोजाना खबरें आ रही है इसी नौरतों में, नवरात्रि के दौर है, उपवास करते हैं, सबसे ज्यादा भूखे मरने का काम महिलाएं करती है। उनके आगे भी खून की कमी होती है और ज्यादा 9 दिन 5 साल के अंदर ऐसे बहुत सारे तीज त्योहार है, सेट है कैलेंडर 365 दिन का कि सबको भूखे कब कब मरना है। उनको ध्यान है कि उनको पैदल जाना है, बहुत सारे देवी देवता पैदा कर दिए, पैदल यात्री के रूप में जाना है। उनको पता है कि यदि 15-20 दिन यदि पैदल यात्रा में निकाल देगा तो अपने 4 रुपए कमाए हैं उसको यहां खर्च कर देगा, 5 दिन भूखे मरेगा, 5 दिन को उपवास रखेगा, 5 दिन कोई और किसी षड्यंत्र में शामिल होगा। उन्होंने षड्यंत्रकारी जो लोग हैं उन्होंने पूरा 300 गुप्त जो पूरे इंडिया में नहीं, मैं तो कहूँगा कि विश्व लेवल पर एक प्रसिद्ध समालोचक है, साहित्यकार है, लेखक है, और जो स्टैंड लेते हैं, जो साइड लेते हैं न्याय की, जुल्म के खिलाफ बोलते हैं, लिखते हैं, परवाह नहीं करते कि चाहे हमला क्यों ना हो जाए। तो ऐसे साथी लेखक ही नहीं, मैं तो कहूँगा विचारक, और विचारक ही नहीं कहूँगा कि जो एक्शन के लिए प्रेरित करते हैं हमारे। तो आज ये खुशी की बात है कि आप लेखक संघ के भी पदाधिकारी रहे हैं, लेकिन उस सबसे ज़्यादा अजीज़ मेरे सीनियर साथी रहे हैं। आपको भी मैं मंच पर आदत हूँ, आइए, सम्मान के लिए है। हम ज़्यादा सुनेंगे किशन मेघवाल जी को, ये सम्मान है खाली। हमारे बीच प्रोफेसर सुंदर बसवाल, जो मेरे बहुत ही खास और प्रिय है, अच्छा लिखते हैं, हमेशा
जुल्म के खिलाफ बोलते हैं, न्याय की बात करते हैं। आपका भी स्वागत है। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के जिला संयोजक एडवोकेट शब्बीर खान हमारे बीच है। हमारे बीच जनवादी महिला समिति की उपाध्यक्ष और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की जिला सचिव, आपका स्वागत है।